नमस्ते बच्चों, कैसे हैं जी आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, अब से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर्स के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 341 पे आ जाइएगा और क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा। ठीक है, आप लोगों ने पहला पार्ट वाला वीडियो देखा है कि नहीं? इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था ये लेसन का, तो जिन्होंने भी नहीं देखा है प्लीज आप एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या दिया है कि विजय लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹15 लाख। बच्चों, आप लोग को पता है ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है? मैंने बताया था ना, ऑथोराइज्ड कैपिटल मतलब क्या, जितने की आपके पास अथॉरिटी है, मतलब आप इतने का ही शेयर मार्केट में इशू कर सकते हो, इससे ज्यादा का नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ऑथोराइज्ड कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना दिया है, यहाँ पर देखो मैं थोड़ा लिख देती हूँ। ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना है बच्चों? आपका 15 लाख का है। ठीक है, और आगे पढ़ो क्या लिखा है कि डिवाइडेड इनटू 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। यानी कि हमने क्या किया, ये जो 15 लाख है ना बच्चों, इसको डिवाइड कर दिया कितने शेयर्स में? 1,50,000 शेयर्स में। ठीक है, और एक शेयर का प्राइस कितना रखा है? तो 10 रुपए रखा गया है ना। देखो, जब आप इसको 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? इतना ही आएगा, 1,50,000 ही आएगा। ठीक है, यानी आप लोग मार्केट में कितने शेयर्स इशू कर सकते हैं? कितने इशू कर सकते हैं? ओनली 1,50,000 शेयर्स। ठीक है, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते क्योंकि आपके पास अथॉरिटी कितने की है? खाली बस 15 लाख की है। ओके, क्लियर है। चलो अभी आगे देखते हैं क्या दिया है कि कंपनी इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹, पर शेयर। देखो बच्चों, एक नया वर्ड आया, शायद से आपने सुना भी होगा क्लास 10th में, लेकिन आप भूल गए होंगे तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। देखो, ये प्रीमियम का मतलब क्या होता है? क्या लिखा है वहां पे कि कंपनी ने क्या किया, 1 लाख शेयर को मार्केट में इशू किया। ठीक है, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2। तो प्रीमियम मतलब क्या होता है? जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, शेयर का प्राइस कितना है बच्चों? एक शेयर का प्राइस कितना है? 10 रुपए है। ओके, तो अगर मैं इस शेयर को कितने में इशू करती हूँ मार्केट में? 12 रुपए में इशू करती हूँ। ठीक है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा बच्चों? प्रीमियम कहलाएगा। ठीक है, प्रीमियम क्यों? क्योंकि देखो, इसका जो फेस वैल्यू था, इससे मैंने ज्यादा अमाउंट लिया। ठीक है, ये 2 रुपए मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ ना, तो ये 2 रुपए मेरा क्या हो जाएगा बच्चों? प्रीमियम हो जाएगा। ठीक है, तो प्रीमियम याद रखिएगा क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं मार्केट मतलब फेस वैल्यू जो रहता है, जब भी उससे ज्यादा में शेयर्स को इशू करते हैं मार्केट में, ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या होता है बच्चों? प्रीमियम होता है। ठीक है, और दूसरा एक और होता है, डिस्काउंट होता है। अगर आगे आया तो आपको बताऊंगी, नहीं तो वो जानने की जरूरत नहीं है। डिस्काउंट मतलब क्या? देखो, प्रीमियम यानी ज्यादा में इशू करते हैं, डिस्काउंट मतलब कम में इशू करते हैं। जैसे कि 10 रुपए है फेस वैल्यू, लेकिन मैंने मार्केट में शेयर्स को इशू किया खाली बस 8 रुपए में। ठीक है, तो वहां पे मेरे लिए क्या हो जाएगा बच्चों? डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रीमियम की बात कर रहे हैं। तो देखो, विजय लिमिटेड ने क्या किया, कितने शेयर्स मार्केट में इशू करे? तो 1 लाख ही शेयर्स इशू करे। देखो, इनके पास अथॉरिटी कितनी की है? 1,50,000 की है, लेकिन इन्होंने इशू कितना किया? ओनली 1 लाख। तो ये जो बच्चों ये जो 1 लाख है ना, ये इनका क्या हो जाएगा? इशूड कैपिटल। याद आ रहा है कुछ? मैंने आपको टाइप्स ऑफ कैपिटल सिखाया था, ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, फिर सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल, बताया था कि नहीं? तो बस वही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारे लिए? इशूड कैपिटल। ठीक है, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹, कितना दिया है? 2 पर शेयर, यानी कि 2 रुपए आपका प्रीमियम है और 200 रुपए क्या है? तो वो आपका फेस वैल्यू है। ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है कि कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन ऑफ ₹80,000 इक्विटी शेयर। देखो बच्चों, हुआ क्या? इक्विटी शेयर एंड वर अलॉटेड द शेयर। सुनिए बच्चों ध्यान से, ये जो कंपनी है, इन्होंने कितना शेयर मार्केट में इशू किया? तो 1 लाख शेयर इन्होंने इशू कर दिया। ठीक है, लेकिन इनको एप्लीकेशन कितने का मिला? देखो वहां पे लिखा है एप्लीकेशन कितने का मिला? ओनली 80,000 का, यानी कि 80,000 इनके शेयर से खाली बस बिके, बाकी 20,000 नहीं बिका। ठीक है, तो ये जो 80,000 है बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कुछ याद आ रहा है आपको? देखो, ऑथोराइज्ड कैपिटल ये था, इन्होंने इशू कितने का किया? 1 लाख का, तो ये क्या हो जाएगा? इशूड कैपिटल, जिसमें से सब्सक्राइब कितना हुआ? खाली बस 80,000। ये जो बाकी बचा हुआ है, ये क्या हो जाएगा? ये अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल हो जाएगा, यानी इसको किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया, यानी इसके लिए एप्लीकेशन नहीं आया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है ना अच्छे से? हाँ, धीरे धीरे सब समझ में आएगा, चिंता ना करना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी ₹3 पर शेयर, अलॉटेड मनी ₹4 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, एंड फर्स्ट कॉल मनी ₹3 पर शेयर। देखो बच्चों,
जैसे कि हमने देखा भी था, मैंने आपको बताया भी था कि जब भी पैसा देने की बारी आती है ना, जैसे कि 10 रुपये है शेयर का फेस वैल्यू, ठीक है, तो वो क्या किया जाता है, इंस्टॉलमेंट में लिया जाता है। जैसे कि जब भी हम अप्लाई कर रहे हैं तो फिर कुछ अमाउंट पे करेंगे, फिर जब शेयर को अलॉट किया जाएगा तो उस टाइम पे कुछ अमाउंट देंगे, फिर जाके फर्स्ट कॉल होगा, सेकंड कॉल होगा, थर्ड कॉल होगा, ठीक है, ऐसे मैंने आपको बताया था ना। तो यहाँ पे देखिएगा कितने इंस्टॉलमेंट दिए गए हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहला एप्लीकेशन वाला है, उसके बाद अलॉटमेंट वाला है, और फिर यहाँ पे फर्स्ट कॉल है, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, एप्लीकेशन मनी कितना आ रहा है, 3 पर शेयर, यानी 3 रुपए आ रहे हैं, मतलब जितने लोगों ने भी अप्लाई किया, ठीक है, मतलब एप्लीकेशन के टाइम पे कितना अमाउंट दिया, 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से उन्होंने पे किया, ठीक है। फिर अलॉटमेंट मनी कितना दिया है बच्चों, 4 रुपए पर शेयर, लेकिन उसके आगे देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि ये जो 4 रुपए है ना बच्चों, ये जो 4 रुपए अलॉटमेंट के टाइम पे लोग दे रहे हैं, इसमें 2 रुपए क्या है, तो 2 रुपए आपका प्रीमियम है, ठीक है। तो आप लोग को एक बात बताऊं, ये जो प्रीमियम होता है ना बच्चों, मतलब इसको हम लोग शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करते, इसका एक अलग से अकाउंट होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं आपको करके बताऊंगी, ओके। बस इतना याद रखो कि जो प्रीमियम अमाउंट है उसे आपको शेयर कैपिटल में नहीं दिखाना है, नहीं दिखाना मतलब नहीं दिखाना है, ठीक है, समझे। चलो आगे देखते हैं। फर्स्ट कॉल मनी कितना है बच्चों, 3 पर शेयर, यानी जब फर्स्ट कॉल करेंगे हम तो कितना अमाउंट मिल रहा है, 3 रुपए पर शेयर, ठीक है। चलो आगे देखो, द डायरेक्टर हैव नॉट मेड फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर, यानी कि जो डायरेक्टर है ना बच्चों, यहाँ पे ना 4 इंस्टॉलमेंट है, मैंने शायद से 3 बोल दिया था, वो गलत है। सुनो, एक तो एप्लीकेशन वाला है, फिर जाके दूसरा आपका अलॉटमेंट वाला है, तीसरा आपका फर्स्ट कॉल है, और चौथा देखो यहाँ पे फाइनल कॉल भी है, फर्स्ट कॉल के बाद ये फाइनल कॉल भी है, ठीक है। तो क्या दिया यहाँ पे कि द डायरेक्टर्स हैव नॉट मेड फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर, यानी जो 2 रुपए का जो फाइनल कॉल था ना बच्चों, वो डायरेक्टर ने किया ही नहीं, मतलब पैसे इन्होंने मांगे ही नहीं, ठीक है। फिर आगे देखो, ऑल मनी वर रिसीव्ड एक्सेप्ट 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल, यानी कि सारे शेयर्स के पैसे आपको रिसीव हो गए, जितना भी आपने मांगा सब आपको मिल गया, ठीक है। और लेकिन जिसमें से ना एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितने शेयर्स थे, तो 500 शेयर्स थे, सुनो ध्यान से, 500 शेयर्स थे, जिसका पैसा उसने नहीं दिया। देखो वहां पे वही लिखा है, आगे पढ़ो एक बार, ठीक है। क्वेश्चन 1 से 2 बार तो अच्छे से रीड करने का, ओके, तभी आपको समझेगा। देखो क्या लिखा है कि ऑल मनी वर रिसीव्ड, मतलब सारे पैसे आपको मिल गए, जितना भी आपने मांगा सब आपको मिल गया, लेकिन एक्सेप्ट 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल, यानी जो ये मतलब एक शेयर होल्डर था जिसके पास 500 शेयर्स थे, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। मतलब उन्होंने एप्लीकेशन तो दिया, अलॉटमेंट अमाउंट भी दिया, लेकिन जब भी फर्स्ट कॉल करके हमने उनसे पैसे मांगे तो वो पैसा इन्होंने नहीं दिया, ठीक है। तो याद रखना बच्चों, जब भी पैसा नहीं दे रहे तो इनका जो शेयर है ना, इनको जो शेयर हमने अलॉट किया था उसको हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। उनका जो शेयर रहेगा उसको कैंसिल कर देंगे, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कॉल्स इन अरियर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर्स के नाम से जानते हैं, यानी कि शेयर को क्या कर देना, कैंसिल कर देना। जब पैसा नहीं दिया तो कैंसिल ही कर देंगे ना। और याद रखना बच्चों, जब भी हम लोग इनका शेयर कैंसिल करते हैं ना, तो क्या हम इनका जो भी पैसा हमने लिया है एप्लीकेशन के टाइम पे, अलॉटमेंट के टाइम पे, क्या हम लौटाएंगे, नहीं लौटाएंगे, क्योंकि गलती तो इनकी है ना, हमारी गलती थोड़ी ना है। हमने तो पैसा मांगा लेकिन इन्होंने नहीं दिया, तो हम तो इनका शेयर कैंसिल करेंगे ही, ठीक है। तो ये है बच्चों आपका पूरा सवाल। अब देखिए इसमें हमें करना क्या है, तो देखो क्या लिखा है, शो ऑथोराइज्ड कैपिटल, issued capital, subscribed capital, called up capital, paid up capital, calls in arrears and share premium amount in company balance sheet, यानी कि कंपनी के बैलेंस शीट में हमको क्या क्या दिखाना है, तो ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम, और कॉल्स इन एरियर्स भी दिखाना है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन ये आपका मतलब इसको कर लोगे तो आगे के सम्स करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। तो इसके लिए हमें इसे करना पड़ेगा, ओके। क्योंकि देखो एग्जाम में आता है आपको एंट्रीज पास करने के लिए, बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं आता है, लेकिन फिर भी हमें करना चाहिए ताकि आगे वाले सम्स हमारे लिए आसान हो जाए, ठीक है। बच्चों आप लोग फॉर्मेट बना लीजिएगा बैलेंस शीट का। क्या लिखेंगे हम लोग ऊपर, इन द बुक्स ऑफ विजय लिमिटेड, विजय ही नाम है ना, हाँ, ठीक। क्या है, बैलेंस शीट, यस बैलेंस शीट लिखते हैं। अब यहाँ पे डेट वगैरह दिया नहीं है तो बस इतना ही लिख करके छोड़ दो,
डेट दिया रहता तो लिखते। और इधर क्या आता है बच्चों इस साइड में, यस भूले तो नहीं हो ना, क्या आता है लाइबिलिटीज। बैलेंस शीट बनाए बहुत दिन हो गया होगा, क्योंकि देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमने बैलेंस शीट शायद से नहीं बनाया था, है ना। लाइबिलिटीज, इधर अमाउंट लिखना और फिर इधर आप लोग असेट्स लिखिएगा। चलो बच्चों अभी हम लोग फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या दिखाना था, ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो चलिए दिखा देते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो याद रखना बच्चों, एक और आपको बात बता दूं, जो भी आपके कैपिटल्स होते हैं ना उसको हम लोग किधर दिखाते हैं, लाइबिलिटी साइड में ही दिखाते हैं। आपको पता है ना कैपिटल हमेशा लाइबिलिटी में आता है, तो चाहे वो ऑथोराइज्ड कैपिटल हो या फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो या फिर अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल हो, सबको आप किधर दिखाओगे बच्चों, तो लाइबिलिटी साइड में ही दिखाओगे। ठीक है, क्योंकि कैपिटल आपके बिजनेस के ऊपर क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, जिसे आपको एक ना एक दिन तो लौटाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए कैपिटल को हमें किधर दिखाना है, लाइबिलिटी साइड में दिखाना है। ओके, गलती मत करना। चलो अभी ऑथोराइज्ड कैपिटल की बात करेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो बच्चों ये आप लोग कैसे दिखाएंगे, तो देखो आप लोग जानते हो हमारे पास अथॉरिटी कितने का है बच्चों, तो 15 लाख का। अब ये 15 लाख कैसे आया आपको बता दूं, पूरा कैलकुलेशन करके दिखा देना। कैसे दिखाओगे, देखो ऐसे लिखिएगा 1,50,000, ये आपके नंबर ऑफ शेयर्स है। ओके, मतलब इतने शेयर्स आप लोग मार्केट में इशू कर सकते हो। ठीक है, और शेयर का प्राइस कितना रखा है, 10 रुपये। प्रीमियम को मत लेना, प्रीमियम को अलग से दिखाना है, मैंने बताया भी था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 पर शेयर, है ना। तो जब मल्टीप्लाई करोगे 1,50,000 इंटू 10 तो क्या आएगा, 15 लाख। यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा 15 लाख। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, ऑथोराइज्ड कैपिटल। जो हमको दिखाना था हमने दिखा दिया। ठीक है, 1,50,000 इंटू 10 पर शेयर, ऐसे आप लिख दीजिए, है ना। मतलब एक शेयर का प्राइस इतना है, बराबर। चलिए ये तो काम खत्म हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि आगे हमको क्या बताना है। ऐसे लाइन आप लोग खींचते जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, हमको बताना है यहाँ पे इशूड कैपिटल, मतलब कितना कैपिटल को इशू किया गया। तो देखो बच्चों, कंपनी ने कितना शेयर मार्केट में इशू किया, देखो वहां पे लिखा है 1 लाख इक्विटी शेयर्स, है ना, देख रहे हो कि नहीं। तो 1 लाख इक्विटी शेयर का अगर मैं मतलब ये अमाउंट निकालूं तो क्या करना पड़ेगा, 1 लाख में 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो चलो फिर इशूड कैपिटल हम लोग निकाल लेते हैं। इशूड कैपिटल, तो कंपनी ने कितने शेयर्स मार्केट में इशू करे बच्चों, 1 लाख शेयर्स को इशू करा। ठीक है, और एक शेयर का प्राइस कितना है, 10 पर शेयर, बराबर। अब दोनों का फटाफट से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 लाख इंटू 10 क्या हो जाएगा, 10 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया जी 10 लाख, बस। ठीक, अब चलो देखो आगे हमको क्या बताना है। तो आगे हमको बताना है इशूड कैपिटल तो हो गया। आगे देखो बच्चों क्या लिखा है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, यानी कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया आपके ये शेयर्स को। ठीक है, तो चलो देखते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल हमको कैसे मिलेगा। यहाँ पे लिखते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो देखो बच्चों ध्यान से समझिएगा, हमारे पास अथॉरिटी कितने की थी, तो इतनी की अथॉरिटी थी, जिसमें से हमने क्या किया, 1 लाख शेयर्स को मार्केट में इशू करा, बराबर। जिसमें से सब्सक्राइब कितने हुए, तो ओनली 80,000 शेयर्स को सब्सक्राइब किया गया। तो फिर आपका सब्सक्राइब कैपिटल क्या हो जाएगा, 80,000 इंटू 10। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 80,000 इंटू, एक मिनट रुकिए, 10 पर शेयर। तो बोलो बच्चों कितना आएगा, 8 लाख आएगा कि नहीं, यस। तो यहाँ पे हमने लिख दिया जी 8 लाख। ठीक है, समझ रहे हो ना अच्छे से। चलो अभी आगे देखो, आगे हमको क्या बताना है, इतना तो हमने बता दिया। फिर बच्चों आगे देखिएगा क्या दिया है, कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, हमें यहाँ पे कॉल्ड अप कैपिटल बताना है। तो अब ये कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है समझाती हूँ, रुको पहले मुझे इधर लिख लेने दो। ठीक है, कॉल्ड अप कैपिटल मतलब क्या, जैसे देखो एप्लीकेशन पे आपको कितना अमाउंट मिल रहा है बच्चों, 3 रुपये मिल रहे हैं, 3 रुपये ही है ना, एक बार देखते चलो अपनी टेक्स्ट बुक में। एप्लीकेशन पे हमको यस 3 रुपये मिल रहे हैं, बराबर। फिर अलॉटमेंट पे कितना मिल रहा है, तो अलॉटमेंट पे आपको मिल रहा है
वैसे तो 4 लिखा है लेकिन 2 रुपये क्या है, प्रीमियम का है, तो प्रीमियम मत लेना, हाँ याद रखना, प्रीमियम को अलग से दिखाना है, बार बार बोल रही हूँ ध्यान से सुनो। तो खाली बस यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद जब भी फर्स्ट कॉल किया तब जाके कितना पैसा हमने मांगा, 3 रुपये मांगा ना, 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से। तो फर्स्ट कॉल पे कितना मिल रहा है बच्चों, 3 रुपये, ठीक है। और जो हमारा फाइनल कॉल था वो तो डायरेक्टर ने किया ही नहीं, उसका पैसा तो मांगा ही नहीं, ठीक है, तो वो आपका कॉल्ड अप कैपिटल में नहीं आएगा। यानी कितने का हमने डिमांड किया है लोगों से, तो देखो 3 2 5, 5 3 8, बराबर 8 है ना, यस 8 ही आएगा। समझ में आ रहा है, ये 2 रुपये तो मांगा ही नहीं ना, अगर मांगा रहता तो उसको यहाँ पे लिखते, लेकिन मांगा ही नहीं, डायरेक्टर ने फोन ही नहीं करा। अब जब नहीं करा तो उसको हम लोग इधर नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो कॉल्ड अप कैपिटल में आप क्या लिखोगे, देखो कितने लोगों ने आपके शेयर को सब्सक्राइब किया था बच्चों, मतलब 80,000 पीपल्स ने, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 80,000 इंटू क्या लिखोगे, 10 लिखोगे, नहीं 10 लिखने की गलती मत करना, ये कॉल्ड अप कैपिटल की बात की जा रही है। तो कितने का कॉल्ड अप किया, 8 रुपये पर शेयर के हिसाब से, ठीक है। चलो बच्चों अभी मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से, तो 8 8 सा क्या होता है, 64 होता है, बराबर। तो यहाँ पर क्या आएगा, कितना जीरो, 4 जीरो, तो 6,40,000, ये क्या है आपका, तो कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है, समझे ना। फिर आगे देखो बच्चों, आगे हमको क्या बताना है, तो आगे हमको बताना है पेड अप कैपिटल। अब ये पेड अप कैपिटल क्या है, देखो बच्चों हमने इतने की डिमांड करी, मतलब लोगों से मांगा, अब हमें पैसा कितना मिला उसे हमें इधर दिखाना है, ठीक है। पेड अप कैपिटल मतलब क्या, जितना अमाउंट आपको मिला, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं पेड अप कैपिटल। तो देखो बच्चों आपको एक बात बताती हूँ, इतने लोगों ने आपके शेयर को सब्सक्राइब किया है, ठीक है, मतलब इतना अमाउंट आपको मिलने वाला था, समझिएगा थोड़ा, कितना अमाउंट आपको मिलने वाला था, 6,40,000, थोड़ा मैं इधर लिखती हूँ, 80,000 इंटू 8 पर शेयर के हिसाब से क्या हो जाएगा, 6,40,000, ठीक है। लेकिन आगे देखो क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि क्या होता है कि एक शेयर होल्डर था जिसके पास हमारे कितने शेयर्स थे, तो 500 शेयर्स थे, ठीक है। तो उसका पैसा उसने नहीं दिया, यानी लास्ट में ये जो फाइनल कॉल वाला पैसा था ना बच्चों, फाइनल कॉल नहीं, ये जो फर्स्ट वाला पैसा था, जब भी हमने फर्स्ट कॉल करके उससे पैसे मांगे तो उसने ये वाला अमाउंट तो दिया ही नहीं, ठीक है। बाकी इसने ये दोनों दिया लेकिन ये वाला नहीं दिया, तो जो नहीं दिया उसे हमें क्या करना पड़ेगा, यस माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे नाम क्या लिखेंगे बच्चों, कॉल्स इन अरियर लिखेंगे, ठीक है। तो देखो आपको बताती हूँ कैसे लिखना है, यहाँ पर आप लोग एक काम कीजिएगा, ऐसे लिखिए, लेस यानी माइनस करना है, किसको माइनस करना है, तो देखो बच्चों कितने शेयर्स थे उसके पास, 500 शेयर्स, ठीक है, और ये वाला पैसा उसने नहीं दिया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3 से, तो क्या हो जाएगा, 5 3 = 15, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1,500। तो चलो बच्चों अभी इसको माइनस कर दो, फिर आपको क्या मिल जाएगा, पेड अप कैपिटल मिल जाएगा। चलो फिर माइनस करते हैं, 0 0 और ये 5 और ये 1 है ना, 5 3 = 15, तो 0 में 0 गया 0, फिर इधर आ जाएगा 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया तो 8, और यहाँ पे 6,38,500, ओके। तो इधर हम लोग लिख देते हैं बच्चों 6,38,500, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पेड अप कैपिटल भी दिखा दिया है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया ही होगा, है ना बच्चों। कैसे किया आपको एक बार फिर से बताती हूँ, देखिए पेड अप कैपिटल मतलब क्या, कितने का अमाउंट आपको रिसीव हुआ, ओके। तो देखो मिलने कितने वाला था, कितना मिलने वाला था, तो 6,40,000 आपको मिलने वाला था, बराबर। लेकिन उसमें से क्या हुआ कि 500 शेयर्स एक शेयर होल्डर के पास था, जिसमें से उसने क्या किया, जो फर्स्ट कॉल का मनी है ना उसने दिया ही नहीं। अब जब दिया नहीं तो उसको आप कॉल्स इन अरियर के नाम से रिकॉर्ड करोगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा कॉल्स इन अरियर्स, ठीक है, ऐसे दिखाना चाहिए आपको, कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है। ब्रैकेट में इधर लिख दो, कैसे आया, 500 × 3, ठीक है, क्लियर है, अच्छे से समझ में आई बात आपको। चलो अभी आगे देखते हैं, आगे हमें क्या बताना है, कॉल्स इन अरियर्स तक तो हमने बता दिया। अब देखो बच्चों यहाँ पे लास्ट में हमको शेयर प्रीमियम अमाउंट भी दिखाना है, तो शेयर प्रीमियम अमाउंट को किधर दिखाना है, लायबिलिटी साइड में ही दिखाइएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अभी हम लिखते हैं कि शेयर प्रीमियम, अब ये शेयर प्रीमियम का मतलब कैसे इसका कैलकुलेशन करोगे, तो देखो बच्चों आपको बताती हूँ, कितने शेयर आपके सब्सक्राइब हुए हैं, 80,000, ठीक है, 80,000 बराबर। अब देखो उसमें से प्रीमियम का जो अमाउंट है बच्चों वो कितना है, हमने देखा था ना, जैसे कि अलॉटमेंट पे आपको 4 रुपये मिल रहे थे, जिसमें से 2 रुपये तो आपका क्या था, अलॉटमेंट का था, बाकी 2 रुपये आपका क्या था बच्चों, प्रीमियम का था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ना 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पर शेयर के हिसाब से आपको प्रीमियम
अमाउंट जो है वो मिल रहा है। अभी चलो मल्टीप्लाई करो, 8 2 से क्या होता है बच्चों 16 होता है, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 1,60,000। ठीक है, समझ में आई बात? यस। तो अभी यहाँ पे इसका हम लोग टोटल कर देंगे। और सुनो बच्चों, एक और बात बताती हूँ, क्या करना पड़ेगा ना, ये जो शेयर प्रीमियम है ना, इसको और इसको आपको एक साथ प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों प्लस करना पड़ेगा बताऊँ आपको। देखो इतना अमाउंट आपको मिलेगा, ऊपर से आपको ये भी मिलेगा, तो दोनों को प्लस करना है। ओके, चलो अब दोनों को जोड़ देते हैं, यहाँ पे लास्ट में पूरा फाइनल कैलकुलेशन कर ही देते हैं। तो देखो इधर 0 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 0, फिर इधर 5 और फिर 8 और ये 0, यस इधर 8 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। सही जा रही हूँ ना मैं? एक बार चेक कर लेंगे, 7,98,500 सही है, एक बार चेक कर लेते हैं। 1,60,000 कितना 0, यस यस 7,98,500 क्या आ गया बच्चों, इतना अमाउंट आ गया जो आपको मिलेगा। ठीक है, एक तो आपको इतना ये मिलेगा, ऊपर से शेयर प्रीमियम अमाउंट भी तो मिल रहा है ना, तो उसे भी आपको लायबिलिटी साइड में ही दिखाना पड़ेगा, इसके लिए हमने इसको लास्ट में ला करके प्लस कर दिया। ठीक है, कंफ्यूजन में मत रहना। तो कितना आया बच्चों 7,98,500। ओके, तो जितना भी अमाउंट आपको मिलेगा तो उससे क्या होगा, आपका जो बैंक बैलेंस है बच्चों वो तो इंक्रीज होगा ना, बढ़ेगा ना एक तरीके से। इतना पैसा आपको दिया जा रहा है, आपके कंपनी में आ रहा है, तो आपकी लायबिलिटी तो यहाँ पे क्रिएट हो रही है, लेकिन उसी के साथ साथ आपको आपका जो असेट है बच्चों वो भी तो बढ़ रहा है ना। तो इसके लिए हम लोग असेट साइड में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं कैश एट बैंक। बैंक बैलेंस आपका बढ़ जाएगा, कितने से बढ़ेगा, तो 7,98,500 से इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 7 लाख क्या था 98,500। समझे? और इसका भी टोटल इधर अमाउंट लिख दो। ठीक है बच्चों, समझ गए? तो देख लीजिए फाइनली आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना ये कंप्लीट हुआ। ओके, इस क्वेश्चन को लेकर के आप ज़्यादा चिंता मत करना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। बस आपको समझाने के लिए ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था, ताकि आपको इसका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। देखो इसकी मदद से आपने ये सारे कैपिटल के बारे में जाना है कि ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है, इशूड कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है ना। तो चलिए बच्चों, अभी इस वीडियो में हम लोग बस यहीं पे रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके आना, और जो मैंने आपको वो सिखाए थे ना, क्या सिखाए थे, जर्नल एंट्रीज, ठीक है, तो उनको भी एक बार रिवाइज करके आइएगा। ठीक है, चलो बच्चों चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलो गुड बाय एवरीवन।